दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 824 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की मदद से आप शॉर्टहैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से मुंह मोड़ने के कैसे गंभीर परिणाम होते हैं, इसका प्रमाण है बंगाल के वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी समझे जाने वाले गुट के करीब 10 लोगों की हत्या। यह घटना इसलिए खौफ पैदा करने वाली है क्योंकि लोगों को जिंदा जला दिया गया। बंगाल में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। कुछ ही समय पहले एक ही दिन में 2 पार्षदों की हत्या की गई थी। ये दोनों हत्याएं निकाय चुनावों के बाद हुई थीं। इन हत्याओं ने हिंसा की उन भीषण घटनाओं की याद दिलाई थी जो विधानसभा चुनावों के बाद हुई थीं और जिनमें तृणमूल कांग्रेस समर्थक भाजपा, वामदल और कांग्रेस के समर्थकों पर टूट पड़े थे। प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा में न केवल दर्जनों लोग मारे गए थे बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी की गई थी। यह हिंसा इतनी भीषण थी कि तमाम लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम पलायन करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की इन घटनाओं का तब संज्ञान लिया था जब देश भर में उनकी आलोचना हुई थी। तथ्य यह भी है कि उस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी और इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। उच्च न्यायालय ने इन घटनाओं की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी कराई थी, जिसने अपनी रपट में कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का कानून चल रहा है। चेंज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न तो बंगाल शासन को लज्जित करने वाली मानवाधिकार आयोग की रपट रास आई और न ही उन्होंने कोई सबक सीखा। इसी का परिणाम है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने
उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे। बंगाल की स्थितियां न केवल कानून एवं व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग इस राज्य में होने जा रहे उपचुनावों में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग पर गंभीरता से विचार करे। जैसे बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात है, वैसे ही केरल भी। जब शेष देश में राजनीतिक और चुनावी हिंसा पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, तब बंगाल और केरल का अपवाद बने रहना शुभ संकेत नहीं। बंगाल और केरल में कानून के शासन की स्थापना हो, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सक्रिय होना चाहिए। चेंज। मंत्रियों को विभाग वितरित किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने विधिवत रूप से काम करना शुरू कर दिया है। 3/4 बहुमत से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यह अच्छी बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी प्रदेश की गंभीर समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता में रखा गया है। सरकार ने 6 माह में नशे की समस्या खत्म करने की बात कही है। यदि सरकार ऐसा कर पाती है तो प्रदेश के लिए यह बहुत राहत वाली बात होगी, क्योंकि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब नशे के कारण प्रदेश में किसी युवक की जान न जाती हो। 1 सप्ताह के भीतर नशे से 5 युवकों की मृत्यु हो चुकी है। नशे की समस्या कितनी विकराल हो चुकी है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि गांव के लोग इकट्ठा होकर नशा बेचने वालों को खुद सबक सिखाने का निर्णय कर रहे हैं। संगरूर में गांव की पंचायत और भारतीय किसान यूनियन उगराहां की ओर से नशा बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा और फरीदकोट में गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से नशा तस्करों से दूर रहने की चेतावनी जैसे कदम यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हो रहे हैं। चेंज। नई सरकार यदि इच्छा शक्ति दिखाती है तो नशे की समस्या खत्म करना असंभव नहीं है। पुलिस विभाग में कई ईमानदार व सख्त अधिकारी हैं जिन्हें नशे के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली जारी रखने, 5 साल तक उद्योग व्यापार पर नया कर न लगाने, महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये देने, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना करने की बात कही है। कोई भी पार्टी
चुनाव के दौरान किए वादे को यदि सत्ता में आने पर पूरा करती है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के खजाने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकारी खजाने पर पहले से ही दबाव बढ़ा हुआ है। राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर चिंता व्यक्त की है। सरकार को लोक कल्याण की योजनाओं को लागू करने के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। प्रदेश को कर्ज के जाल से बाहर निकालना भी उसके लिए बड़ी चुनौती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।